Hello students, so today we are going to discuss about the comprehension passages. आप सभी के अनसीन पैसेज आते हैं करने के लिए, तो इसमें कौन से मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसके बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, जो भी अनसीन पैसेज, जैसा कि टाइटल से ही डिफाइन होता है कि दैट इज एन अनसीन पैसेज, यानी कि वो आपने ना तो पहले पढ़ा है और ना कभी देखा है, तो उसमें से आपको क्वेश्चंस के आंसर फाइंड आउट करने होते हैं। तो व्हाट इज द बेस्ट वे टू डू इट? सबसे बेहतर तरीका क्या है कि जैसा कि आप अभी तक पढ़ते आए कि पहले हमें कंप्लीट पैसेज पढ़ना है, फिर हमें क्वेश्चंस रीड करने हैं, फिर हमें अगेन पैसेज पे जाना है, फिर उनके आंसर सॉल्व करने हैं। तो बेस्ट तरीका ये होता है कि सबसे पहले हम जो है एंड से शुरुआत करें, यानी कि पहले हम क्वेश्चंस को रीड करें और उसके बाद फिर हम पैसेज पे जाएं। अब हम क्वेश्चन को रीड करने के बाद जब हम पैसेज पर जाएंगे तो व्हाट वी कैन डू, हैव ए पेंसिल और ए पेन, और वहां पे जो भी मेन इंपॉर्टेंट सेंटेंसेस हैं जो रिलेट कर रहे हैं आपके क्वेश्चन से, उनको हम अंडरलाइन करते हुए चलते हैं। अब प्रॉब्लम क्या आती है कि समटाइम्स देयर इज अ प्रॉब्लम अबाउट द वोकैबुलरी, कि बहुत से ऐसे वर्ड हैं जिनका हमें मीनिंग नहीं पता, तो हाउ विल वी अंडरस्टैंड एंड हाउ विल वी डू दैट। तो सभी वर्ड्स के मीनिंग आपको पता हो ये जरूरी नहीं है, इट्स नॉट पॉसिबल। तो उसका सबसे आसान तरीका ये है, फॉर एग्जाम्पल जैसे एक सेंटेंस यहाँ लिखा है, Ozone does a wonderful job of absorbing those damaging ultraviolet rays so harmful to man। अब इसमें देखिए दो डिफिकल्ट वर्ड आ रहे हैं, एक तो absorbing आ रहा है और एक आ रहा है ultraviolet। अगर मैं इन दोनों वर्ड्स को हटा भी देता हूँ, अब मैं इसे पढ़ना स्टार्ट करता हूँ। Ozone does a wonderful job of those damaging rays so harmful to man। तो मीनिंग अब भी क्लियर हो रहा है। मीन्स अगर हम कई बार उन डिफिकल्ट वर्ड्स को हटा देते हैं तब भी मीनिंग निकल करके उस सेंटेंस का आ जाता है, ठीक है। तो ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है, डोंट नीड टू बी अफ्रेड। अब हमें कोई क्वेश्चंस, अब नीचे क्वेश्चंस दिए होंगे, उनके आंसर सॉल्व करने हैं। तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात जो ध्यान रखनी है, हमें टेंस का ध्यान रखना है। जैसे यहाँ पे डू का यूज किया गया है, तो ऑब्वियस सी बात है ये प्रेजेंट टेंस है, सिंपल प्रेजेंट टेंस, तो हमें आंसर भी सिंपल प्रेजेंट टेंस में देना है। अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट हम एस या ई एस लगाएंगे या फिर हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे, डिपेंड ऑन द सब्जेक्ट, ठीक है। अब नीचे नेक्स्ट क्वेश्चन है, सपोज कीजिए कि इससे क्वेश्चन दिया हुआ है, तो हमें आंसर भी उसी के अकॉर्डिंग देना है। जैसे व्हाट इज द ग्रीन हाउस इफेक्ट, इट इज हैविंग ए वेरी वास्ट इम्पैक्ट। तो इस तरीके से हमें सेम हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हुए और जिस हिसाब से क्वेश्चन दिया गया है उसी हिसाब से हमें उस आंसर की बिगनिंग भी करनी है। दैट्स व्हाट वी नीड टू रिमेंबर, ओके। तो मेन बातें ये हैं वोकैबुलरी से रिलेटेड आपके क्वेश्चंस के आंसर को सॉल्व करते हुए, ठीक है। एंड इसके अलावा जब भी आप अनसीन पैसेज सॉल्व कर रहे हैं तो आपको ध्यान रखना है हमेशा टेंस का और इम्पोर्टेंट सेंटेंसेस का, इम्पोर्टेंट वर्ड्स का, जो भी आपके रिलेट करते हैं। कई बार हम अज्यूम भी कर लेते हैं कि कोई पैसेज में कोई डिफिकल्ट वर्ड आया है, तो रिलेटिंग टू द कंसेप्ट या रिलेटिंग टू द थीम जो भी उसमें दिया गया है, उसके अकॉर्डिंग हम कई बार अपनी तरफ से अज्यूम करके भी उसका मीनिंग लगा करके उस पैसेज को पढ़ सकते हैं। और उसके बाद हमें इसको कम से कम टाइम ड्यूरेशन में हमें सॉल्व करना होता है। तो याद रखिएगा कि अपना टाइम पीरियड का जरूर ध्यान रखना है। मींस और वन मोर थिंग यू नीड टू डू, यू नीड टू प्रैक्टिस मोर एंड मोर। जितने भी आपके अनसीन पैसेज, पहले सॉल्व्ड पैसेजेस की प्रैक्टिस करनी है, उसके बाद अनसॉल्व्ड पैसेजेस की प्रैक्टिस करनी है। मैंने आपको नोट्स दिए हैं जिसमें लगभग 15 टिप्स आपको बताए गए हैं कि जिनको आपको पढ़ना है, और उसके बाद फिर उन पैसेजेस के आंसर्स आपको सॉल्व करके देखने। एक सॉल्व्ड नीचे आपको एक पैसेज भी दिया गया है जिसको उसको सॉल्व्ड को आंसर नहीं देखना है आपको, पहले आप उसके आंसर अपने आप से अटेम्प्ट कीजिए और उसके बाद फिर अपने आंसर्स को मैच कीजिए, और उसके बाद फिर अनसीन पैसेजेस जो है मोर एंड मोर प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि जितनी ज्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही ये बेस्ट होता चला जाएगा। दैट्स ऑल।